नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में 12 अगस्त बुधवार को हरेली अमावस्या का पर्व जो है पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आओ चल रहा है 20 रुपए का एक नींबू मसाला का पैसा अलग से नहीं है, वो फ्री है। फिर तो आज क्या आपको लग नहीं रहा है कि आज भीड़ कम आई है? कम है। क्या लग रहा है आपको? कारण क्या लग रहा है? क्या बारिश होने की संभावना इसलिए? बारिश तो ऐसे चल रही है, पर कल बारिश थी, आज बारिश कम है, बिल्कुल बारिश नहीं है आज तो। लेकिन हमेशा हर साल हम कवरेज करने आते हैं, लेकिन आज तो पूरा सड़क भी खाली है। तो क्या लग रहा है आपको? कारण क्या है भीड़ कम होने का? क्या पता, मुझे भी इतना मालूम नहीं है। लेकिन कम तो ये मान रहे आप? आज क्या पब्लिक है, पैदल आने से भी थोड़ा कम आ रहे हैं, थक जाते हैं ना इसलिए। थक जाते हैं इसलिए। तो दुर्ग पर भुट्टे बेचने वाली महिला ने एक जो कारण बताया कि रास्ता काफ़ी लंबा होता है, 7 किलोमीटर आना और 7 किलोमीटर जाना, इस कारण लोग परहेज करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ष हम देखते हैं कि यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है। यह संख्या 50,000 तक भी पहुँच जाती है और प्रतिवर्ष वाहनों पर पाबंदी लगती है। तो ये कारण तो हमें गले नहीं उतर रहा है कि दुर्ग पर आने जाने के कारण वाहन रोक रखे हैं, इस कारण भीड़ कम है। शायद हो सकता है कि बारिश की संभावना थी, जिसके कारण लोग कम आए और कई टूरिस्ट अपने वाहन लेकर भी आए, लेकिन उन्हें भी पैदल जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये स्थिति इस समय यहाँ पर दुर्ग पर है देखने को। और अब हम समीप आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ का वह स्थान, ऐतिहासिक स्थान विजय स्तंभ। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ की जो शान है, आन बान शान है, वह विजय स्तंभ पर ही है। बड़ी संख्या में पर्यटक इस विजय स्तंभ के साथ फोटो खिंचवाते हैं। चाहे देश के पर्यटक हो, चाहे विदेश के पर्यटक हो, वह जब दुर्ग आते हैं तो इस विजय स्तंभ को देखना नहीं भूलते हैं, जो वर्षों बाद भी अपनी इस प्राचीन इमारत या आन बान शान के साथ खड़ी हुई है। और ये बुलंदी बता रही है कि इसका जो इतिहास है वह कितना प्राचीन है, और जिस तरह से इसको बनाया गया है इतने वर्षों बाद भी आज वह बुलंदी के साथ खड़ा हुआ है। यह वह विजय स्तंभ है। और आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। छोटा मोटा नुकसान की यदि बात करें तो आप कल्पना करें कि उस समय किस तरह मजबूती के साथ बनाया जाता था। उस समय भी काफ़ी अधिक वास्तुकार हुआ करते थे, जो कि इनके बारे में जानकारी रखा करते थे। और उस समय सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार नहीं होता था, इसी कारण इतनी मजबूती के साथ ये प्राचीन जो है बने हुए हैं। और अब हम लगभग आ चुके हैं दुर्ग के अंतिम छोर, यानी कि विजय स्तंभ के आगे जो है कालिका माता का मंदिर। यह वह मंदिर है जहाँ की नवरात्रि के दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न राज्यों से आते हैं। दीपावली के आसपास जब नवरात्रि आती है तो इस कालिका माता मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार लगती है, मन्नत मांगी जाती है और कालिका माता प्रसन्न होकर उनकी मन्नत भी पूरी करती है। यहाँ पर उस समय 9 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। चाहे चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें, बाहर की बात करें, बड़ी संख्या में जो है कालिका माता मंदिर पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। और यह अंतिम छोर है। उसके बाद जो भ्रमण करने वाले लोग हैं, पर्यटक हैं, वह यहाँ से पुनः चित्तौड़गढ़ की ओर लौट जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। यहाँ काफ़ी दुकानें लगी हुई है, अधिकांश दुकानें यहीं लगती है। और ये पानी पूरी की भी दुकानें हैं, पानी पताशे की दुकानें। यहाँ कुछ रास्ता छोटा है, जिसके कारण यहाँ आपको भीड़ दिखाई जान पड़ रही है। और यहाँ निश्चित रूप से दुपहिया वाहन चलाने में भी दिक्कत आती है। तो यह स्थिति है चित्तौड़गढ़ पर, दुर्ग पर, ऐतिहासिक दुर्ग पर। आज हरियाली अमावस्या का दिन। आपको पता, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, वह पैदल नहीं चल सकते हैं, तो उनको कंधों पर बिठाकर ले जाया जा रहा है। ये देखें आप, इस तरह कंधों पर बिठाकर बच्चों को ले जाया जा रहा है। लोग दौड़ कर जाना चाहते हैं कि अब बारिश नहीं आए, क्योंकि वह जो है दुर्ग देख चुके हैं और इसके कारण वह लौट रहे हैं। और इसमें काफ़ी आदिवासी लोग भी हैं। लेकिन पुनः आप देखें कि यहाँ मुख्य मार्ग, यह सड़क पूरी तरह से खाली। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस समय जबकि यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता है, वहाँ ये पूरी खाली देखने को मिल रही है। भीड़ अपेक्षाकृत कम है। आखिरकार कम क्यों है, इसका कारण अब तक हम समझ नहीं पाए हैं। और जो भीड़ है उसमें काफ़ी लोग तो वह हैं जो कि पर्यटक हैं, जो कि यहाँ दुर्ग भ्रमण करने के लिए आए थे, और बाकी लोग जो है यहाँ पर हरियाली अमावस्या मनाने के लिए आए हैं। और अब हम बताएंगे कि यहाँ आखिरकार कौन सी दुकानें लगी हुई है,
और यहाँ भी किसी तरह की कोई भीड़ हमें देखने को नहीं मिल रही है। अलग अलग मनिहारी सामान की भी दुकानें हैं यहाँ पर, और लोग यहाँ मनिहारी सामान की सामान खरीदारी करने में लगे हुए हैं। और अब बताते हैं कि किस किस तरह का सामान खरीदा जा रहा है इस समय। और कोई नेल पॉलिश खरीद रहा है, कोई क्या खरीद रहा है, इस समय सौदा कर रहे हैं कि जो है क्या क्या सामान है। और ये भी बाहर से आते हैं यहाँ पर सामान बेचने के लिए। कहाँ से आप आए, कहाँ से आए? हाँ, चित्तौड़ के बाद। इस बार आपको लग नहीं रहा है भीड़ कम है? बहुत कम है। कारण कुछ लग रहा है आपको? क्या लग रहा है आपको कारण? ऊपर चढ़ाई का वजह आज तक चला नहीं। लेकिन चढ़ाई तो हर साल होती है, और हर साल हरियाली माउस आती है, हर साल रोक लगाते हैं, लेकिन कम है, भीड़ कम है। तो इनका भी मानना है कि भीड़ कम है, बहुत कम भीड़ है। यह वह स्थान है जो कि भरा रहता है, यहाँ पर जगह नहीं मिलती है, लेकिन यह जगह पूरी खाली है। आराम से हम पैदल चल रहे हैं, किसी तरह की कोई भीड़ नहीं है, आराम से लोग चल रहे हैं, बिना किसी दिक्कत के चल रहे हैं। और आगे हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी दुकानें लगी हुई है। खास तौर पर हमने जिक्र किया मालपुए का, वह भी हम आपको बताते हैं। पकौड़े की दुकानें, वह भी हम आपको बताते हैं। इस समय आप देख रहे हैं चित्तौड़ दर्शन, चित्तौड़गढ़ का एकमात्र ऐसा न्यूज़ चैनल जो कि प्रतिदिन सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर समाचार प्रसारित करता है। विभिन्न घटनाओं को आप तक हम पहुंचाते हैं। चित्तौड़ दर्शन चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप चैनल को हम सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, और यही हौसला हमें समाचार, हमारा जो चैनल है उसको और आगे और अच्छा बनाने के लिए काफ़ी अधिक हिम्मत जुटाता है। और यदि आपने अब तक नहीं किया तो एक बार पुनः बता दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह प्रतिवर्ष इस तरह की दुकानें लगती है। यहाँ पर जो है कई महिलाएं, कई लोग अपना नाम गुदवाते हैं या अपने शरीर पर अन्य कुछ गुदवाते हैं, ताकि कई समय तक यादें रहे। ये यादें चाहे नाम की होती है या भगवान के नाम की होती है। अलग अलग लोग यहाँ आते हैं, और एक बार नाम लिखवाने के बाद नाम हटता नहीं है। इन्होंने नाम लिखवा दिया है। और क्या नाम लिखाया इन्होंने? और ये देखें कि ये नाम सोना, सोना। तो ये बताएं, आप जब एक बार नाम ये गुदवाते हैं तो आप ही हट जाता है या नहीं हटता है? हटता नहीं है, हटता नहीं है, परमानेंट है। तो देखिए, सोना और ममता ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एक नाम तो इनका हो सकता है, तो शायद ऐसा लगता है कि इनकी सहेली का नाम भी है सोना और ममता। हम पूछने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश अवश्य करेंगे कि आखिरकार यह दो नाम क्यों हैं, क्योंकि क्या अक्षर हो गए देख लेने पहले। मैंने बोला भी नहीं आपको। तू बोली सोना सोना कर दी बार बार। मैं सिर्फ सोना और ममता बोला। तो फिर क्या हो गया, कितने अक्षर आते सोना ममता में? ऐसे हम बोलते ना। फिर एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, सोना और ममता अलग अलग नाम क्यों? क्या आपकी सहेली है या मेरी बहन है? बहन है। देखो, बहन का अटूट प्यार, हालांकि बहन का अटूट प्यार बहन से बहुत प्यार करती हूँ मैं। रक्षाबंधन का दिन होता है, भाई बहन का पवित्र प्यार का दिन होता है, लेकिन यहाँ बहन और बहन में कितना प्यार है कि सोना और ममता। कहाँ के हो आप? चित्तौड़ गई हैं। तो छोटी बहन है आपकी, बड़ी बहन है ममता? मेरी बड़ी बहन। तो उनको लेके नहीं आए आप? उनको वो लेकर नहीं है, लेकिन उनका प्यार जो है आप देखें कि अपना नाम जो है अब उनको पेमेंट भी करे कि नहीं मेरी बहन का नाम लिखो, ताकि हमेशा हमेशा नाम मेरे हाथ पर गुदा रहे। तो ये प्यार देखो किस तरह का होता है। इस तरह का प्यार आज के समय की बात करें तो बहनों में, भाई बहनों में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ इन्होंने साबित कर दिया कि वह किस तरह, एक छोटा बच्चा है वह भी नाम लिखवा रहा है। और देखिए क्या नाम लिखवा रहा है, प्रकाश। लेकिन आपको पता है कि ये नाम हट नहीं पाएगा, और जब इसकी शादी होगी तो इसकी होने वाली पत्नी कहेगी कि आपने नाम क्यों लिखा रखा है। हमारा घर वाला का और हमारा भी नाम लिखा हुआ है। तो घर वाला मना नहीं करता है नाम के लिए? उनका हाथ में हमारा नाम है, हमारा हाथ में उनका नाम। बहुत बढ़िया बात कही इन्होंने। देखो ये देखो होता है ग्रामीण लोगों का प्यार, पति पत्नी का प्यार, भाई बहन का प्यार, बहन बहन का प्यार। इनका कहना है कि मेरे अपने पति का लिख रखा है और पति ने पत्नी का लिख रखा है, और ये छोटा सा बच्चा अपना नाम लिखवा रखा है। इसको पूरी उम्मीद है कि जब इसकी शादी होगी पत्नी इसका नाम जो है मिटाएगी नहीं और अपने दिल में रखेगी। यही स्थिति होती है यहाँ पर मेले में। इस तरह के मेले में इसी तरह का उल्लास
उमंग देखने को मिलता है और एक दूसरे का हाथ तक नहीं छोड़ पा रही है। ये है जो है यहाँ पर इस तरह का अच्छा, तो ये जो स्थिति देखने को मिलती है, ये आदिवासियों का प्यार है, ग्रामीण लोगों का प्यार है। निश्चित रूप से यह प्यार जो है बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर दुकानें अपेक्षाकृत कम देखने को मिल रही है गत वर्षों के मुकाबले। यह वह कालिका माता मंदिर जहाँ लोगों की श्रद्धा, आस्था, भक्ति जुड़ी हुई है और इस समय एक एम्बुलेंस आ रही है। हालांकि एम्बुलेंस क्यों आ रही है यह हमें पता नहीं है। क्या कोई अस्वस्थ है या किसी को चोट लग गई? कहीं जलाशय भी हैं दूर पर, तो यह हमें पता नहीं लग पा रहा है। और बड़ी संख्या में लोग ये मनाने के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर हरियाली महोत्सव मनाने के लिए आए हुए हैं। बच्चे भी हैं, लेकिन मैंने एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि भीड़ बहुत कम भीड़, ये पूरा खाली हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ प्रसाद बेचने वाले भी हैं। आप मानते हैं कि इस साल भीड़ कम है? कारण क्या लग रहा है आपको? तो वाहनों को ऊपर नहीं ले जाया। लेकिन ये तो हमेशा हर साल होता है हरियाली महोत्सव पर कि वाहन नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं थी पाँव रखने को लेकर। तो क्या लग रहा है आपको? कारण क्या बारिश की संभावना है या और कुछ कारण है? बारिश की संभावना है। और आपको जो है यहाँ टापरी दे रखी है, दुकान का अभी तक मामला सुलटा नहीं सुलटा। तो ये लोग जो है ये कह रहे हैं कि ये कह रहे रहने दो, जैसा वैसा ज़िंदगी चलने दो, क्योंकि पहले यहाँ दुकानें लगा करती थी इन लोगों की, लेकिन बाद में ये हटा दिया गया और इनको कहा गया कि चाहे बारिश हो गर्मी, आपको क्या इस तरह जो है यहाँ शमियाना ही लगाना है। चित्तौड़ दर्शन द्वारा भी इनका मामला उठाया गया था, लेकिन तत्कालीन जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने, मैं यही कहूँगा कि उन्होंने तानाशाही रखी और तानाशाही तरीके से इन लोगों को हटा दिया, इन लोगों की दुकानें हटा दी, जबकि ये तो भगवान का प्रसाद बेचा करते थे। लेकिन न जाने क्यों इन लोगों को यहाँ पर रहने नहीं दिया, जबकि चौड़ी सड़कें थी। ऐसी स्थिति में फिर भी ये सब्र कर रहे हैं और यहाँ पर प्रसाद ये बेच रहे हैं। एक बार पुनः बता दो, अब देखें आप इन लोगों का दिल देखो, इन्होंने जो है लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कर रखी है, जबकि बड़ी दुकानें हैं उनके द्वारा पानी के पैसे लिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ निःशुल्क पानी की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि कहते हैं कि जो छोटे लोग होते हैं उनका दिल बहुत साफ होता है और इसी कारण इन्होंने यहाँ पर यह व्यवस्था कर रखी है। तो ये था हमारा हरियाली अमावस्या को लेकर विशेष बुलेटिन। और कुछ खास आपको होगा तो आगे भी हम बताते रहेंगे। हमसे जुड़ते रहें, लगातार देखते रहें चित्तौड़ दर्शन और आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ में अपराह्न तक बूंदाबांदी एवं मौसम खुशनुमा रहा, लेकिन अपराह्न करीब 4 बजे पश्चात बारिश होने से दुर्ग पर जो हरियाली अमावस्या का आनंद मनाने के लिए लोग आए थे, पर्यटक आए थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा एवं साय होते होते बड़ी संख्या में लोग पुनः अपने गंतव्य स्थानों की ओर रवाना होने लगे। इस तरह उन्होंने हरियाली अमावस्या का जमकर बुधवार को आनंद लिया।